कहते हैं कि यहाँ पर बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा है और कच्चे तेल में यहाँ पर तीसरे दिन आज फिर से तेजी देखने को मिली है। रविंद्र, पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो 85, 87 एक्चुअली वहां तक हाई था और 65 के लोज बनते हुए नजर आए और अब 75 के आसपास के कारोबार हैं। कैसे देखते हैं ये साल खत्म होता हुआ? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि मुझे कोई मेजर मेजर अपटिक या मेजर डाउनटिक नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ क्रूड में, क्योंकि थोड़े से मिक्स्ड फैक्टर्स है। कल का जो हमने ऑलमोस्ट 5000 के लेवल से फिर से प्राइसेस को 5500 तक आते हुए देखा है। आई थिंक थोड़े से ओमिक्रॉन वायरस का जो कंसर्न्स है वो थोड़ा सा सबसाइड हुआ है, और कल का जो इन्वेंट्री लेवल्स था आई थिंक दैट इज आल्सो सपोर्टेड, एपीआई के एकदम अगेंस्ट आया है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सपोर्टिव है। बट अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ब्रॉडर सेंस में भी मेरे हिसाब से एक रेंज बना हुआ है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस कंसर्न जो है वो अभी भी बैकग्राउंड में है। चाइना को लेके अभी भी चिंताएं हैं, लेकिन यूएस से मेरे हिसाब से थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है इकोनॉमी को लेके, तो वो थोड़ा सा एक सपोर्टिव फैक्टर है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इट विल बी मेनली इन द रेंज। अगर ये साल की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट डन नाउ। एक दो वीक बाकी है और अभी वॉल्यूम्स भी थोड़े से डिप हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है आई थिंक इन WTI $73-74 का जो हायर रेंज है, और अगर डाउन साइड देखें तो अराउंड $68-67 का जो लोअर रेंज है, आई थिंक दैट रेंज विल कंटिन्यू। और मुझे कोई मेजर अपसाइड या डाउन साइड नहीं लग रहा है। अगर नियर टर्म की बात करें, थोड़ा सा सपोर्टिव रह सकता है प्राइसेस। 5600 का लेवल बहुत क्रूशियल होगा MCX पर। अगर उसके ऊपर टिक जाता है तो हो सकता है कि 5700, 5750 तक आ सकता है। लेकिन अगर वो नहीं निकालता है तो फिर से एक बार हम इसमें एक थोड़ा सा करेक्टिव डिप देख सकते हैं टुवर्ड्स 5380, 5350, जहां पे फिर से एक बाइंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से मिक्स्ड फैक्टर्स के चलते एक रेंज कंटिन्यू रहेगा। लेवल्स टू वॉच फॉर वुड बी 5610, 5620 ऑन द हायर साइड ऑन MCX। और अगर WTI क्रूड की बात करें तो 74 हाफ डॉलर, आई थिंक दैट वुड बी द रेजिस्टेंस। उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर थोड़ी तेजी आएगी, अदरवाइज आई थिंक इट शुड ट्रेड इन अ रेंज। रविंद्र, बेस मेटल्स में स्पेशली जिंक और निकल पर आपके कमेंट्स क्या हैं, जहां पर हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। जिंक के प्राइसेस 2 मंथ्स के हाईस पर आ चुके हैं। ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट सारी वो भी इंडिकेट कर रही हैं कि डेफिसिट Q1 में स्पेशली जिंक का रह सकता है। आप इन दोनों कमोडिटीज को कैसे प्ले कर रहे हैं, जिंक और निकल? वेल, आई थिंक जिंक में अभी भी जो एनर्जी क्राइसिस है दैट इज प्लेइंग ऑन जिंक एंड एल्यूमिनियम में स्पेशली। और फिर से हम यूरोप से स्मेल्टिंग कैपेसिटी जो है वो कम होते हुए देख रहे हैं, और उसके वजह से जिंक में एक अपमूव आ रहा है। और वैसे भी जिंक में इट वाज अराउंड 3200 के LME पे काफी अच्छा सपोर्ट था। वहां से प्राइसेस में हमने फिर से एक बार रिकवरी देखी है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर जिंक MCX पर फिर से एक बार 300 के लेवल्स टेस्ट करे। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द सप्लाई टाइटनेस, जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में ही तेजी कंटिन्यू रह सकती है, स्पेशली टिल द फर्स्ट क्वार्टर 2022। और अगर निकल की बात करें तो निकल अगेन इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ बैटरीज एंड EVs। तो वो सेंटीमेंट जो है वो अभी भी निकल में बरकरार है। जो बीच में जो कंसर्न स्पेशली चाइना से जो कंसर्न्स आते हैं उसके चलते थोड़ा सा हम एक डाउन मूव देख रहे हैं, क्योंकि कॉपर में अभी तक एक कंटिन्यू पॉजिटिवनेस हम देख नहीं पा रहे हैं। इट इज स्टिल इन अ ब्रॉड रेंज, और वही है जो दूसरे बेस मेटल्स को भी ट्रैक करता है। बट आई थिंक कमोडिटी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स अगर देखें तो जिंक एंड एल्यूमिनियम मैं पॉजिटिव हूँ। एल्यूमिनियम माइट गो अप टिल 234-35, और दिस इज जैन कॉन्ट्रैक्ट। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में पॉसिबिलिटी कि 298 से 300 तक के लेवल्स हमें दिख जाए। और अगर निकल की बात करें तो निकल में 1480 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है। जब भी ये 1510, 1520 जाता है वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आती है। तो मेरे हिसाब से जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिर से एक बार 1560, 1570 तक आ सकता है। मैक्सिमम अपसाइड वुड बी अराउंड 1610, 1620। ओके, तो ये आपको आउटलुक मिला है मेटल्स पर और स्ट्रैटेजीज पे। निकल, जिंक, एल्यूमिनियम अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। शुक्रिया रविंद्र और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपना क्विक कमेंट देने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत।
स्वागत है। आप देख लेते हैं कि यहाँ पर बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा है और कच्चे तेल में यहाँ पर तीसरे दिन आज फिर से तेजी देखने को मिली है। रविंद्र, पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो 85, 87 एक्चुअली वहां तक हाई था और 65 के लोज बनते हुए नजर आए और अब 75 के आसपास के कारोबार हैं। कैसे देखते हैं ये साल खत्म होता हुआ? गुड मॉर्निंग मनीषा, मेरे हिसाब से जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि मुझे कोई मेजर अपटिक या मेजर डाउनटिक नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ क्रूड में, क्योंकि थोड़े से मिक्स्ड फैक्टर्स है। कल का जो हमने ऑलमोस्ट 5000 के लेवल से फिर से प्राइसेस को 5500 तक आते हुए देखा है। आई थिंक थोड़े से ओमिक्रॉन वायरस का जो कंसर्न्स है वो थोड़ा सा सबसाइड हुआ है और कल का जो इन्वेंट्री लेवल्स था आई थिंक दैट हैज आल्सो सपोर्टेड एपीआई के एकदम अगेंस्ट आया है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सपोर्टिव है। बट अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ब्रॉडर सेंस में भी मेरे हिसाब से एक रेंज बना हुआ है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस कंसर्न जो है वो अभी भी बैकग्राउंड में है। चाइना को लेके अभी भी चिंताएं हैं, लेकिन यूएस से मेरे हिसाब से थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है इकोनॉमी को लेके, तो वो थोड़ा सा एक सपोर्टिव फैक्टर है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इट विल बी मेनली इन द रेंज। अगर ये साल की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट डन नाउ, 1-2 वीक बाकी है और अभी वॉल्यूम्स भी थोड़े से डिप हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है आई थिंक इन WTI $73-74 का जो हायर रेंज है, और अगर डाउन साइड देखें तो अराउंड $68-67 का जो लोअर रेंज है, आई थिंक दैट रेंज विल कंटिन्यू और मुझे कोई मेजर अपसाइड या डाउन साइड नहीं लग रहा है। अगर नियर टर्म की बात करें थोड़ा सा सपोर्टिव रह सकता है प्राइसेस। 5600 का लेवल बहुत क्रूशियल होगा MCX पर। अगर उसके ऊपर टिक जाता है तो हो सकता है कि 5700, 5750 तक आ सकता है, लेकिन अगर वो नहीं निकालता है तो फिर से एक बार हम इसमें एक थोड़ा सा करेक्टिव डिप देख सकते हैं टुवर्ड्स 5380, 5350, जहां पे फिर से एक बाइंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से मिक्स्ड फैक्टर्स के चलते एक रेंज कंटिन्यू रहेगा। लेवल्स टू वॉच फॉर वुड बी 5610, 5620 ऑन द हायर साइड ऑन MCX, और अगर WTI क्रूड की बात करें तो 74 हाफ डॉलर आई थिंक दैट वुड बी द रेजिस्टेंस। उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर थोड़ी तेजी आएगी, अदरवाइज आई थिंक इट शुड ट्रेड इन अ रेंज। रविंद्र, बेस मेटल्स में स्पेशली जिंक और निकल पर आपके कमेंट्स क्या हैं, जहां पर हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। जिंक के प्राइसेस 2 मंथ्स के हाईस पर आ चुके हैं। ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी इंडिकेट कर रही हैं कि डेफिसिट Q1 में स्पेशली जिंक का रह सकता है। आप इन दोनों कमोडिटीज को कैसे प्ले कर रहे हैं, जिंक और निकल? वेल आई थिंक जिंक में अभी भी जो एनर्जी क्राइसिस है दैट इज प्लेइंग ऑन जिंक एंड एल्यूमिनियम में स्पेशली, और फिर से हम यूरोप से स्मेल्टिंग कैपेसिटी जो है वो कम होते हुए देख रहे हैं, और उसके वजह से जिंक में एक अपमूव आ रहा है। और वैसे भी जिंक में इट वाज अराउंड $3,200 के LME पे काफी अच्छा सपोर्ट था, वहां से प्राइसेस में हमने फिर से एक बार रिकवरी देखी है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर जिंक MCX पर फिर से एक बार 300 के लेवल्स टेस्ट करे। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द सप्लाई टाइटनेस जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में ही तेजी कंटिन्यू रह सकती है, स्पेशली टिल द फर्स्ट क्वार्टर 2022। और अगर निकल की बात करें तो निकल अगेन इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ बैटरीज एंड EVs, तो वो सेंटीमेंट जो है वो अभी भी निकल में बरकरार है। जो बीच में जो कंसर्न स्पेशली चाइना से जो कंसर्न्स आते हैं उसके चलते थोड़ा सा हम एक डाउन मूव देख रहे हैं, क्योंकि कॉपर में अभी तक एक कंटिन्यू पॉजिटिवनेस हम देख नहीं पा रहे हैं। इट इज स्टिल इन अ ब्रॉड रेंज, और वही है जो दूसरे बेस मेटल्स को भी ट्रैक करता है। बट आई थिंक कमोडिटी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स अगर देखें तो जिंक एंड एल्यूमिनियम मैं पॉजिटिव हूँ। एल्यूमिनियम माइट गो अप टिल 234-35, और दिस इज जैन कॉन्ट्रैक्ट। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में पॉसिबिलिटी कि 298 से 300 तक के लेवल्स हमें दिख जाए। और अगर निकल की बात करें तो निकल में 1480 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है। जब भी ये 1510, 1520 जाता है वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आती है। तो मेरे हिसाब से जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिर से एक बार 1560, 1570 तक आ सकता है। मैक्सिमम अपसाइड वुड बी अराउंड 1610, 1620। ओके, तो ये आपको आउटलुक मिला है मेटल्स पर और स्ट्रैटेजीज पे। निकल, जिंक, एल्यूमिनियम अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। शुक्रिया रविंद्र और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, और सभी कमोडिटीज पर अपना क्विक कमेंट। तो रिविस कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, और
आप वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों को देख रहे हैं, जो कि आज बढ़िया तेजी के साथ जो शुरुआती कारोबार बना था वो अभी भी बना हुआ है। 17,060 के स्तरों पर निफ्टी अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सेंसेक्स करीब 57,273 के स्तरों पर कामकाज करता हुआ। लोअर लेवल से मार्केट्स में कुछ बाइंग वापस है, लेकिन ये मान के चलिए कि शुरुआती तेजी के बाद थोड़ी जो गिरावट आई है उसके बाद एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज कर रहा है और एटलीस्ट जो रेंज था उसको अभी लोअर एंड पे तो नहीं तोड़ रहा है, अपर एंड के आसपास हालांकि जरूर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 250 अंक ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ और डे हाई के बेहद नजदीक यहां पर कामकाज हो रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हम आज मिड कैप आईटी में अच्छी तेजी है, बैंक्स में, मेटल में शॉर्ट कवरिंग है, साथ ही साथ सेलेक्टिव क्यूआरएस स्पेस के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल है वो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है, इसीलिए आज आपको जो खरीदारी है वो चौतरफा दिखाई पड़ेगी। एडवांस करीब 2000, डिक्लाइन रफली 600-650 शेयर जो कि डिक्लाइन के साथ कामकाज करते हुए। आईटी शुरुआती तेजी थोड़ी सी फिजल आउट, लेकिन अभी भी मिड कैप आईटी के अंदर जो खरीदारी है वो जरूर बरकरार है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित जी मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, मार्केट्स को लेकर राय रणनीति समझेंगे। और अमित जी से बातचीत करने से पहले एक बार कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे जो कि ऑप्शंस की पिक्चर रखते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्केट में ऑप्शंस के लिहाज से देखा जाए तो 17,000 जो मेजर कॉल राइटिंग जोन था, अभी वो फिलहाल 16,900, 17,000 मेजर पुट राइटिंग जोन आपको दिखाई पड़ेगा। 17,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटर हैं, 17,100 पे भी कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत 17,100 के जोन में आपको जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन अनवाइंडिंग सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। पुट राइटिंग मेजरली आपको 17,000, 16,900 की रेंज में आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन हाँ मजबूत बेस के तौर पर एटलीस्ट आप 17,000 को मान सकते हैं। कॉल राइटर्स एक्टिव है 17,100 पर, 17,200 पर, लेकिन पिछले 3 दिन का ट्रेंड ये है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो कुछ हद तक अनवाइंड हुए हैं। अब इन स्तरों पर कितना रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कि बड़ी तेजी ऑलरेडी मार्केट्स में दिखाई जा चुकी है पिछले लोअर लेवल से 3 दिनों में। निफ्टी बैंक की सिचुएशन के ऊपर भी वही नजर डाल लेते हैं, वहां किस तरह से आंकड़े बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि निफ्टी बैंक कल तक एटलीस्ट एक शेड कमजोर था निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक में करीब 35,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटिंग है, 34,800 और 35,200 ये और लेवल है जहां पे पुट राइटर एक्टिव है, लेकिन हाँ 35,000 के जोन में पुट राइटिंग, ऊपर 35,500 के लेवल्स पे कॉल राइटर्स आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। तो नियर टर्म में एटलीस्ट 35,500 यानी 200-250 पॉइंट नीचे 35,000 मजबूत बेस के तौर पर है, जिसको आप बतौर स्टॉप लॉस देख सकते हैं। 35,200 के आसपास अभी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार ये आप हीट मैप और लेकर आइए किस तरह की स्थिति बन रही है, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है तो आज भी बायस जो होगा वो पॉजिटिव साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा। ये लगातार तीसरा दिन है जबकि एक बुलिश हीट मैप के साथ इस समय पर हम कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही सेम ट्रेजेक्ट्री आज भी मेंटेन्ड है, तो ओवरऑल एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अमित जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हीट मैप आपके सामने है, 183 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, 163 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जो मच अवेटेड आंकड़ा था 17,060 का, वहां पर निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब क्या किया जाए, यहां से तेजी माने हम आगे या अभी और वेट करें, थोड़ा होल्ड कर ले, 17,100 पार हो जाए फिर और नई तेजी खेलेंगे? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, आज की इंट्राडे एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से हमारा व्यू बुलिश ही है। हमने देखा कि मंडे को एक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन आया था और इसने क्रूशियल लेवल 16,800 का तोड़ा था। 2 दिन से इसमें हम रिकवरी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि 17,000 का लेवल एक अच्छे से इंटैक्ट है। मॉर्निंग से अगर हम आज की एक्सपायरी की पुट राइटिंग देखें तो 17,000 में पुट राइटर्स भी काफी एक्टिव है, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि 17,000 का लेवल कहीं ना कहीं आज की एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से उनको लगता है कि ये लेवल होल्ड होगा। तो बायस बुलिश है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि 17,193 के आसपास हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सो बायस फॉर द डे इज बुलिश जब तक 17,000 का लेवल इंटैक्ट है। ख्याल ये रखें कि 17,200 के आसपास हमारी रेजिस्टेंस है। ये तो रहा हमारा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से व्यू। पोजिशनली अगर कोई इस मार्केट में लॉन्ग जाना चाहता है, जब तक हम 17,300 350 के ऊपर नहीं क्लोज करते हैं, पोजिशनली हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए जब तक 17,300 350 से हम क्रॉस नहीं करते हैं। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी इज द वीकर ऑफ द टू इंडेक्स। हम सबको पता है कि बैंक निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। 35,000 से लेके 35,200 के 35,500 के आसपास इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, गैप एरिया भी है। और सिवाय आईसीआईसीआई बैंक के कोई भी बैंक में स्ट्रेंथ नहीं है। हर बैंक में सिर्फ एक हम शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक रैली देखते हैं और वो अपना गेन्स फिर लूज कर देता है।
तो बैंक निफ्टी में स्लाइटली कॉशियस हूँ। बैंक निफ्टी इज अ ड्रैग फॉर द मार्केट। आईटी वगैरह आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ नहीं रिगेन करता है, निफ्टी को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है 17,300 क्रॉस करना मुश्किल रहेगा। सो बैंक निफ्टी इज द मेन कड़ी इस पूरी मार्केट की करंटली। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कल्प्रिट है बिकवाली की तरफ, अगर ये थोड़ा सपोर्ट दे दे तो निफ्टी 17,300 जरूर पार कर जाएगा, लेकिन हाँ कोशिश लोअर लेवल से जरूर बैंक निफ्टी कर रहा है। 35,300 की रेंज में भी कामकाज करता हुआ अगर ये थोड़ा और स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो निफ्टी की रफ्तार भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। सो फार आईटी के कंधों पे ही पूरा बोझ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अमित जी, बैंक निफ्टी की भी बात हुई भी है तो एक ये खबर कुछ देर पहले आई थी, जो 7 कॉन्ट्रैक्ट हैं घटा के 4 कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये बजट के अराउंड इस तरह के अपडेट्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इसको देख पाए हो, खबर को समझ पाए हो, तो कुछ इसका इंप्लीकेशन समझाएं, कैसे इंपैक्ट करेगा ये? कहीं ना कहीं ये एक मैं कहूंगा कॉशियस व्यू है मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से। जनरली जब कॉन्ट्रैक्ट्स कर्टेल किया जाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एजेंडा ये होता है कि उस पीरियड में वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि छोटे निवेशकों की नजर से तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो स्मॉल रिटेलर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। एफआईआईज और बिग हाई नेटवर्क वगैरह वाले इंडिविजुअल्स तो वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो इट्स अ वॉलेटिलिटी कंट्रोलिंग मेजर। स्मॉल रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि गवर्नमेंट भी बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी को लेके, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी को लेके कॉशियस है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मार्केट में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कम करना चाहती है। मुझे तो यही समझ आ रहा है इससे। तो अभी ये टू अर्ली टू से है, लेकिन हाँ इनिशियली यही लगता है कि क्योंकि वो बजट के आसपास हम होंगे तो उस स्थितियों में कैसे वॉलेटिलिटी रहती है या कितना इंपैक्ट करेगा उसको शायद थोड़ा सा ईज आउट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिविजुअल कॉल्स पे आते हैं। अमित जी, कौन से ऐसी शेयर है जिनको आप तेजी या मंदी की तरफ देख रहे हैं? सुमित जी, मेरा पहला कॉल रहेगा टीसीएस। टीसीएस में हम देख रहे हैं कि कई बार ये 3660 के लेवल से वापस नीचे टर्न कर जाता है, और निफ्टी को ऑलरेडी ये आउट परफॉर्म कर रहा है टीसीएस, और आज इसमें कहीं ना कहीं हमने एक कंफर्म ब्रेकआउट टीसीएस में देख रहे हैं। फ्यूचर्स में सुमित जी अभी टीसीएस ट्रेड कर रहा है 3663 के लेवल में। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3620 और हमारा टारगेट रहेगा 3730 का। तो टीसीएस विल बी माय फर्स्ट कॉल फॉर द डे। अगर आप परमिशन दे तो मैं बाकी भी कॉल्स आपको बताऊं। जरूर अमित जी, आप कंटिन्यू करें। जी, सेकंड मेरा कॉल रहेगा आईटीसी। आईटीसी में हमने बहुत अच्छा फॉल देखा और उसके बाद ओवरसोल्ड टेरिटरी से कहीं ना कहीं हम इसमें बाइंग देख रहे हैं। आईटीसी का करंटली प्राइस है 217 का। 213 के स्टॉप लॉस से हम 225 तक के लेवल्स इसमें आईटीसी में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। थर्ड कॉल सुमित जी मेरा रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक अच्छा स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रहा है। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी अपने इसने क्रॉस कर लिया है। 2-3 दिन पहले इसमें एक शेकआउट पैटर्न भी हुआ था जहां पे वीक हैंड्स को मार्केट ने कहीं ना कहीं एग्जिट कराया था। हिंडाल्को करंटली ट्रेड कर रहा है 465 पे। हिंडाल्को का मेरा टारगेट रहेगा 480 का, और स्टॉप लॉस में रखूंगा 455 का। 3 नाम। पहला नाम हिंडाल्को, 480 रुपए का टारगेट, 455 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। 466-67 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, और ये बात सही है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मेटल में हिंडाल्को सबसे मजबूत स्पॉट पे खड़ा है, तो हो सकता है वहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़े 480 रुपए के टारगेट्स के लिए। टीसीएस 28% इस साल ये स्टॉक चला है, और पूरे आईटी स्पेस में सबसे कम परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वो टीसीएस की है। तो वो परफॉर्मेंस अब आउट परफॉर्मेंस में बदल सकती है कि मिड कैप आईटी में 150% चलने वाले शेयर हैं, तो हैवी वेट है। अगर ये तेजी पकड़ता है तो ये रफ्तार और बढ़ सकती है। 3730 नए टारगेट्स के आ रहे हैं। और कोलकाता से अमित जी आपको बता रहे हैं कि आप आईटीसी के ऊपर दांव लगाएं, करीब करीब 225 रुपए के टारगेट्स के लिए 213 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आईटीसी वैसे भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अमित जी, 3 स्टॉक के बाद सस्ता ऑप्शन में लगे हाथ बताई दीजिए, कौन सा आपने चुना है? सस्ता ऑप्शन सुमित जी मेरा रहेगा, मैं आईटी स्टॉक के साथ भी जाना चाहूंगा। विप्रो अगर आप चेक कर ले तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी 13 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं कि 14 पे। 690 का जो कॉल है 14 रुपीज पे विप्रो का ट्रेड कर रहा है। 9 रुपीज का हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे और 21 का टारगेट रखेंगे। अच्छा, विप्रो का एक बार 690 का कॉल लेके आइए डायरेक्टर साहब। 14 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है, और हाँ 13.5 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है। 21 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। रफली 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर तेजी आप देख सकते हैं विप्रो में। तो आईटी पे बुलिश नजरिया, पहले हैवी वेट टीसीएस और दूसरा विप्रो, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 690 कॉल में 14-14.5 रुपए बातचीत करते करते पहुंच गई। इसमें आप 21 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आप 2-3 स्टॉक का और जिक्र कर लेते हैं। पहले तो जुबिलेंट फूड शानदार तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है, क्यूएसआर में लीड कर रहा है, और हायर लेवल से ईज आउट होने के बाद बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी है। क्या करें इसमें?
सुमित जी, हमने देखा कि जुबिलेंट फूड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने रिकवरी ली और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। करंटली इसमें वॉल्यूम्स अच्छी हैं, डोजी पैटर्न डेवलप हुआ है। 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं 3647 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक है, अच्छी रिकवरी देखी है, एक बार अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर रिकवर हो जाए, जो कि लगभग 3625 से 3650 के आसपास है, तब हम इसमें एक अच्छा और बेटर पुल बैक देख सकते हैं। हमने बात की आईटी में 2-3 नाम और हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में जोरदार तेजी है। बिरला सॉफ्ट 500 रुपए के ऊपर फॉर्मली ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट अब तो 520 रुपए पहुंच चुका है और अच्छी तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इन दोनों में क्या किया जाए? जी सुमित जी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक बेटर चार्ट है मेरे हिसाब से। इसमें भी सेम पैटर्न हम देख रहे हैं कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये करेक्ट होके ये फाइनली रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई पे भी देखें तो हमें एक डाइवर्जेंस पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आज का जो लो 161 का लो है, अगर ये लो अगर इंटैक्ट रहता है, तो आने वाले दिनों में हम 180 से 185 के टारगेट्स इसमें देख सकते हैं टू स्टार्ट विद। चले, तो आपको बेटर साइड पर फर्स्ट सॉल्यूशन एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है इन दोनों में। एक नजर डालिए मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी, यहां पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है। लोअर लेवल पे अच्छा जो रिडक्शन है वो भी है और 3-3.5% के आसपास बढ़त भी है। क्या किया जाए मुथूट फाइनेंस में? चार्ट है, इस पे एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग नोट करने वाली कि ये भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आरएसआई पे भी एक बहुत अच्छी डाइवर्जेंस है। कल भी हमने इसमें एक अच्छा मूव देखा और आज भी अच्छा मूव देख रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी 3.78% अप है, 1500 के लेवल पे कैश में ट्रेड कर रहा है। तो आज का लो अगर इसमें मेंटेन करता है तो इसमें हम 50 से 60 रुपए की तेजी यहाँ से और देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है और अगर आज का लो मेंटेन रहता है तो ये तेजी और बढ़ेगी। 50 से 60 रुपए के आसपास का और अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम आगे बातचीत करते रहेंगे आशीष जी से और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में हेवेल्स की मैनेजमेंट मौजूद होगी, अनिल जी मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। खासतौर से जो अभी खबर थोड़ी पहले आप देख रहे थे कंपनी के एक नए प्लांट को लेकर राजस्थान में, उस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। और रिविस कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आप वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों को देख रहे हैं, जो कि आज बढ़िया तेजी के साथ जो शुरुआती कारोबार बना था वो अभी भी बना हुआ है। 17,060 के स्तरों पर निफ्टी अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सेंसेक्स करीब 57,273 के स्तरों पर कामकाज करता हुआ। लोअर लेवल से मार्केट्स में कुछ बाइंग वापस है, लेकिन ये मान के चलिए कि शुरुआती तेजी के बाद थोड़ी जो गिरावट आई है उसके बाद एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज कर रहा है और एटलीस्ट जो रेंज था उसको अभी लोअर एंड पे तो नहीं तोड़ रहा है, अपर एंड के आसपास हालांकि जरूर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 250 अंक ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ और डे हाई के बेहद नजदीक यहां पर कामकाज हो रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमारा आज मिड कैप आईटी में अच्छी तेजी है, बैंक्स में, मेटल में शॉर्ट कवरिंग है, साथ ही साथ सेलेक्टिव क्यूआरएसआर स्पेस के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल है वो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है, इसीलिए आज आपको जो खरीदारी है वो चौतरफा ही दिखाई पड़ेगी। एडवांस करीब 2000, डिक्लाइन रफली 600-650 शेयर जो कि डिक्लाइन के साथ कामकाज करते हुए। आईटी शुरुआती तेजी थोड़ी सी फिजल आउट, लेकिन अभी भी मिड कैप आईटी के अंदर जो खरीदारी है वो जरूर बरकरार है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित जी मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, मार्केट्स को लेकर राय रणनीति समझेंगे और अमित जी से बातचीत करने से पहले एक बारी कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे जो कि ऑप्शंस की पिक्चर रखते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्केट में ऑप्शंस के लिहाज से देखा जाए तो 17,000 जो मेजर कॉल राइटिंग जोन था, अभी वो फिलहाल 16,900, 17,000 मेजर पुट राइटिंग जोन आपको दिखाई पड़ेगा। 17,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटर हैं, 17,100 पे भी कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत 17,100 के जोन में आपको जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन अनवाइंडिंग सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। पुट राइटिंग मेजरली आपको 17,000, 16,900 की रेंज में आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन हाँ, मजबूत बेस के तौर पर एटलीस्ट आप 17,000 को मान सकते हैं। कॉल राइटर्स एक्टिव है 17,100 पर, 17,200 पर, लेकिन पिछले 3 दिन का ट्रेंड ये है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो कुछ हद तक अनवाइंड हुए हैं। अब इन स्तरों पर कितना रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि बड़ी तेजी ऑलरेडी मार्केट्स में दिखाई जा चुकी है पिछले लोअर लेवल से 3 दिनों में। निफ्टी बैंक की सिचुएशन के ऊपर भी वही नजर डाल लेते हैं, वहां किस तरह से आंकड़े बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि निफ्टी बैंक कल तक
एटलीस्ट एक शेड कमज़ोर था निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक में करीब 35,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटिंग है, 34,800 और 35,200 ये और लेवल है जहाँ पे पुट राइटर एक्टिव है। लेकिन हाँ, 35,000 के जोन में पुट राइटिंग, ऊपर 35,500 के लेवल्स पे कॉल राइटर्स आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। तो नियर टर्म में एटलीस्ट 35,500 यानी 200-250 पॉइंट नीचे 35,000 मजबूत बेस के तौर पर है, जिसको आप बतौर स्टॉप लॉस देख सकते हैं। 35,200 के आसपास अभी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार ये आप हीट मैप और लेकर आइए किस तरह की स्थिति बन रही है, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है, तो आज भी बायस जो होगा वो पॉजिटिव साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा। ये लगातार तीसरा दिन है जबकि एक बुलिश हीट मैप के साथ इस समय पर हम कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही सेम ट्रेजेक्ट्री आज भी मेंटेन्ड है, तो ओवरऑल एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अमित जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हीट मैप आपके सामने है, 183 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, 163 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जो मच अवेटेड आंकड़ा था 17,060 का, वहां पर निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब क्या किया जाए, यहां से तेजी माने हम आगे या अभी और वेट करें, थोड़ा होल्ड कर ले, 17,100 पार हो जाए फिर और नई तेजी खेलेंगे? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, आज की इंट्राडे एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से हमारा व्यू बुलिश ही है। हमने देखा कि मंडे को एक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन आया था और इसने क्रूशियल लेवल 16,800 का तोड़ा था। 2 दिन से इसमें हम रिकवरी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि 17,000 का लेवल एक अच्छे से इंटैक्ट है। मॉर्निंग से अगर हम आज की एक्सपायरी की पुट राइटिंग देखें तो 17,000 में पुट राइटर्स भी काफी एक्टिव है, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि 17,000 का लेवल कहीं ना कहीं आज की एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से उनको लगता है कि ये लेवल होल्ड होगा। तो बायस बुलिश है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि 17,193 के आसपास हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सो बायस फॉर द डे इज बुलिश जब तक 17,000 का लेवल इंटैक्ट है। ख्याल ये रखें कि 17,200 के आसपास हमारी रेजिस्टेंस है। ये तो रहा हमारा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से व्यू। पोजिशनली अगर कोई इस मार्केट में लॉन्ग जाना चाहता है, जब तक हम 17,300 350 के ऊपर नहीं क्लोज करते हैं, पोजिशनली हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए जब तक 17,300 350 से हम क्रॉस नहीं करते हैं। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी इज द वीकर ऑफ द टू इंडेक्स। हम सबको पता है कि बैंक निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। 35,000 से लेके 35,200 के 35,500 के आसपास इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, गैप एरिया भी है। और सिवाय आईसीआईसीआई बैंक के कोई भी बैंक में स्ट्रेंथ नहीं है। हर बैंक में सिर्फ एक हम शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक रैली देखते हैं और वो अपना गेन्स फिर लूज कर देता है। तो बैंक निफ्टी में स्लाइटली कॉशियस हूं। बैंक निफ्टी इज अ ड्रैग फॉर द मार्केट। आईटी वगैरह आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ नहीं रिगेन करता है, निफ्टी को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है 17,300 क्रॉस करना मुश्किल रहेगा। सो बैंक निफ्टी इज द मेन कड़ी इस पूरी मार्केट की करंटली। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कल्प्रिट है बिकवाली की तरफ। अगर ये थोड़ा सपोर्ट दे दे तो निफ्टी 17,300 जरूर पार कर जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश लोअर लेवल से जरूर बैंक निफ्टी कर रहा है। 35,300 की रेंज में भी कामकाज करता हुआ अगर ये थोड़ा और स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो निफ्टी की रफ्तार भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। सो फार आईटी के कंधों पे ही पूरा बोझ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अमित जी, बैंक निफ्टी की भी बात हुई भी है, तो एक ये खबर कुछ देर पहले आई थी, जो 7 कॉन्ट्रैक्ट हैं घटा के 4 कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये बजट के अराउंड इस तरह के अपडेट्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इसको देख पाए हो, खबर को समझ पाए हो, तो कुछ इसका इंप्लीकेशन समझाएं, कैसे इंपैक्ट करेगा ये? कहीं ना कहीं ये एक मैं कहूँगा कॉशियस व्यू है मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से। जनरली जब कॉन्ट्रैक्ट्स कर्टेल किया जाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एजेंडा ये होता है कि उस पीरियड में वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि छोटे निवेशकों की नजर से तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो स्मॉल रिटेलर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। एफआईआईज और बिग हाई नेटवर्क वगैरह वाले इंडिविजुअल्स तो वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो इट्स अ वॉलेटिलिटी कंट्रोलिंग मेजर। स्मॉल रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि गवर्नमेंट भी बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी को लेके, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी को लेके कॉशियस है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मार्केट में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कर्व करना चाहती है। मुझे तो यही समझ आ रहा है इससे। तो अभी ये टू अर्ली टू से है, लेकिन हाँ इनिशियली यही लगता है कि क्योंकि वो बजट के आसपास हम होंगे तो उस स्थितियों में कैसे वॉलेटिलिटी रहती है या कितना इंपैक्ट करेगा, उसको शायद थोड़ा सा ईज आउट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिविजुअल कॉल्स पे आते हैं। अमित जी, कौन से ऐसी शेयर हैं जिनको आप तेजी या मंदी की तरफ देख रहे हैं?
सुमित जी, मेरा पहला कॉल रहेगा टीसीएस। टीसीएस में हम देख रहे हैं कि कई बार ये 3660 के लेवल से वापस नीचे टर्न कर जाता है और निफ्टी को ऑलरेडी ये आउट परफॉर्म कर रहा है टीसीएस, और आज इसमें कहीं ना कहीं हमने एक कंफर्म ब्रेकआउट टीसीएस में देख रहे हैं। फ्यूचर्स में सुमित जी अभी टीसीएस ट्रेड कर रहा है 3663 के लेवल में। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3620 और हमारा टारगेट रहेगा 3730 का। तो टीसीएस विल बी माय फर्स्ट कॉल फॉर द डे। अगर आप परमिशन दे तो मैं बाकी भी कॉल्स आपको बताऊं। जरूर अमित जी, आप कंटिन्यू करें। जी, सेकंड मेरा कॉल रहेगा आईटीसी। आईटीसी में हमने बहुत अच्छा फॉल देखा और उसके बाद ओवरसोल्ड टेरिटरी से कहीं ना कहीं हम इसमें बाइंग देख रहे हैं। आईटीसी का करंटली प्राइस है 217 का। 213 के स्टॉप लॉस से हम 225 तक के लेवल्स इसमें आईटीसी में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। थर्ड कॉल सुमित जी मेरा रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक अच्छा स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रहा है। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी अपने इसने क्रॉस कर लिया है। 2-3 दिन पहले इसमें एक शेकआउट पैटर्न भी हुआ था जहां पे वीक हैंड्स को मार्केट ने कहीं ना कहीं एग्जिट कराया था। हिंडाल्को करंटली ट्रेड कर रहा है 465 पे। हिंडाल्को का मेरा टारगेट रहेगा 480 का और स्टॉप लॉस में रखूंगा 455 का। 3 नाम, पहला नाम हिंडाल्को, 480 रुपए का टारगेट, 455 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। 466-67 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है और ये बात सही है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मेटल में हिंडाल्को सबसे मजबूत स्पॉट पे खड़ा है, तो हो सकता है वहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़े 480 रुपए के टारगेट्स के लिए। टीसीएस 28% इस साल ये स्टॉक चला है और पूरे आईटी स्पेस में सबसे कम परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वो टीसीएस की है। तो वो परफॉर्मेंस अब आउट परफॉर्मेंस में बदल सकती है कि मिड कैप आईटी में 150% चलने वाले शेयर हैं, तो हैवी वेट है। अगर ये तेजी पकड़ता है तो ये रफ्तार और बढ़ सकती है। 3730 नए टारगेट्स के आ रहे हैं और कोलकाता से अमित जी आपको बता रहे हैं कि आप आईटीसी के ऊपर दांव लगाएं करीब करीब 225 रुपए के टारगेट्स के लिए। 213 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आईटीसी वैसे भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अमित जी, 3 स्टॉक के बाद सस्ता ऑप्शन भी लगे हाथ, बता ही दीजिए कौन सा आपने चुना है। सस्ता ऑप्शन सुमित जी मेरा रहेगा, मैं आईटी स्टॉक के साथ भी जाना चाहूंगा। विप्रो अगर आप चेक कर ले तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी 13 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं कि 14 पे। 690 का जो कॉल है 14 रुपीज पे विप्रो का ट्रेड कर रहा है। 9 रुपीज का हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे और 21 का टारगेट रखेंगे। अच्छा, विप्रो का एक बार 690 का कॉल लेके आइए डायरेक्टर साहब। 14 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है और हाँ 13.5 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है। 21 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। रफली 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर तेजी आप देख सकते हैं विप्रो में। तो आईटी पे बुलिश नजरिया, पहले हैवी वेट टीसीएस और दूसरा विप्रो, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 690 कॉल में 14-14.5 रुपए बातचीत करते करते पहुंच गई। इसमें आप 21 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आप 2-3 स्टॉक का और जिक्र कर लेते हैं। पहले तो जुबिलेंट फूड शानदार तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है, क्यूएसआर में लीड कर रहा है और हायर लेवल से ईज आउट होने के बाद बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी है। क्या करें इसमें? सुमित जी, हमने देखा कि जुबिलेंट फूड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने रिकवरी ली और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। करंटली इसमें वॉल्यूम्स अच्छी है, डोजी पैटर्न डेवलप हुआ है। 20 डे इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं 3647 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक है अच्छी रिकवरी देखी है, एक बार अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर रिकवर हो जाए जो कि लगभग 3625 से 3650 के आसपास है, तब हम इसमें एक अच्छा और बेटर पुल बैक देख सकते हैं। हमने बात की आईटी में 2-3 नाम और हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में जोरदार तेजी है। बिरला सॉफ्ट 500 रुपए के ऊपर फर्मली ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अब तो 520 रुपए पहुंच चुका है और अच्छी तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इन दोनों में क्या किया जाए? जी सुमित जी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक बेटर चार्ट है मेरे हिसाब से। इसमें भी सेम पैटर्न हम देख रहे हैं कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये करेक्ट होकर ये फाइनली रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई पे भी देखें तो हमें एक डाइवर्जेंस पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आज का जो लो 161 का लो है, अगर ये लो अगर इंटैक्ट रहता है तो आने वाले दिनों में हम 180 से 185 के टारगेट्स इसमें देख सकते हैं टू स्टार्ट विद। चलो, तो आपको बेटर साइड पर फर्स्ट सॉल्यूशन एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है इन दोनों में। एक नजर डालिए मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी। यहां पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है। लोअर लेवल पे अच्छा जो रिडक्शन है वो भी है और 3-3.5% के आसपास बढ़त भी है। क्या किया जाए मुथूट फाइनेंस में?
का चार्ट है, इसमें एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग नोट करने वाली कि ये भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आरएसआई पे भी एक बहुत अच्छी डाइवर्जेंस है। कल भी हमने इसमें एक अच्छा मूव देखा और आज भी अच्छा मूव देख रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी 3.78% अप है, 1500 के लेवल पे कैश में ट्रेड कर रहा है। तो आज का लो अगर इसमें मेंटेन करता है तो इसमें हम 50 से 60 रुपए की तेजी यहाँ से और देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है, और अगर आज का लो मेंटेन रहता है तो ये तेजी और बढ़ेगी। 50 से 60 रुपए के आसपास का और अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम आगे बातचीत करते रहेंगे आशीष जी से, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में हेवेल्स की मैनेजमेंट मौजूद होगी, अनिल जी मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। खासतौर से जो अभी खबर थोड़ी पहले आप देख रहे थे कंपनी के एक नए प्लांट को लेकर राजस्थान में, उस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। देने के लिए इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत।